हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान, जो यहाँ पर एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है। आज हम इसे पढ़ेंगे। बच्चों, जिसका नाम है हम भी बने महान, यानी कि बड़े बड़े महान व्यक्तियों में कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। किसी में मानवता के प्रति गहरा प्रेम होता है, किसी में प्रामाणिकता होती है, तो कोई व्यक्ति अपने नियम का पक्का होता है। चरित्र और स्वभाव की ऐसी विशेषताएं ही व्यक्ति को महान बनाती है। तो इस पाठ में कुछ ऐसे ही गुणी महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें उसके महानता के कुछ गुण यहाँ पर दिए गए हैं और यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग महान व्यक्तियों के बारे में 4 प्रसंग दिए गए हैं। आज हम 2 प्रसंग देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रसंग है कर्तव्य, यानी कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की बचपन का एक प्रसंग दिया गया है। तो देखो, मेले में सब खिलौने खरीद रहे थे, तब नरेंद्र नाम के एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। बच्चों, स्वाभाविक है कि मेले में बच्चों को पसंद आए ऐसे खिलौने मिलते हैं और बच्चों को ज़्यादातर खिलौने ही पसंद आते हैं। तो मेले में सभी बच्चे खिलौने खरीद रहे थे। वहाँ पर एक नरेंद्र नाम का जो एक लड़का था, वह क्या खरीदता है तो कि शिवलिंग खरीदता है। वो भी कितने रुपए का? 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा उसने। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे अभी बचे थे? एक चवन्नी। तो यहाँ पर हमारे इम्तिहान के लिए ज़रूरी जो रिक्त स्थान होती है, जो खाली जगह होती है, वह पूछी जाती है कि अब भी उसके पास कितने पैसे बचे थे। तो ये एक चवन्नी। एक लड़के को रोते हुए देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? जब नरेंद्र मेले में घूम रहा था, उसने एक लड़के को रोता हुआ देखा। नरेंद्र उसके पास गया और उसने उस लड़के से पूछा कि भाई क्यों रो रहा है? तो लड़के ने क्या कहा? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो कि मेरे पास एक चवन्नी थी जो मेले में कहीं गिर गई है, कहीं खो गई है। अब मेरी माँ को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत पीटेगी यानी कि मारेगी, मुझे डांटेगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चे ने रोने का क्या कारण बताया? तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो कि बच्चे ने रोने का यही कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं पर गिर गई है, मेरी माँ को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, तो यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। देखो, एक छोटा बच्चा रो रहा था, नरेंद्र ने क्या किया तो कि अपनी बची हुई जो चवन्नी थी उस रोते हुए बच्चे को दे दी। अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो क्या हम देंगे किसी दूसरे को ऐसे? नहीं। तो यहीं पर नरेंद्र ने अपनी बची हुई चवन्नी किसको दे दी? उस रोते हुए बच्चे को दे दी और वह मेले में आगे बढ़ गया। देखो अब आगे क्या होता है। अब भी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र मेले में कुछ आगे गया तो क्या हुआ तो कि सामने से एक मोटर कार आती थी और एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल उस मोटर से बेखबर चला जा रहा था, यानी कि उस बच्चे को पता नहीं था कि सामने से एक मोटर आ रही है। उसे खबर नहीं थी, उसे पता नहीं था। यह सब किसने देखा? नरेंद्र ने देखा कि उस बच्चे को पता नहीं है कि एक मोटर आ रही है। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। नरेंद्र ने क्या किया तो कि उस बालक की जान बचाई।
उसने झपट कर यानी कि तेजी से उस बालक को खींच लिया। अगर एक पल की भी देरी होती, जरा भी देरी होती, तो वह बालक, वह छोटा सा बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। और इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। देखो, उस बच्चे को जल्दी जल्दी झपटने की क्रिया में, खींचने की क्रिया में नरेंद्र ने जो शिवलिंग खरीदा था 2 रुपये का, वह शिवलिंग हाथ से छूट गया और नीचे गिरकर टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव, चाव का मतलब होता है कितने प्रेम से खरीदा था शिवलिंग। देखो, वहाँ पर इसी दौरान, मेले में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसी घटना हुई। इसी दौरान वहाँ पर कई लोग इकट्ठे यानी कि जमा हो गए और लोगों ने यह देखा। तो वहाँ पर जो इकट्ठे हुए लोगों थे, उनमें से किसी एक आदमी ने कहा, क्या कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया। क्यों? तो कि नरेंद्र का क्या, शिवलिंग टूटकर गिर गया था, गिरकर टूट गया था, और इसीलिए किसी एक ने कहा कि उसका नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव यानी कि कितने प्रेम से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य, पहला कर्तव्य है। जब उस आदमी ने ऐसा कहा तो नरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, क्या, तो कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य था। क्योंकि शिवलिंग तो एक साधारण मिट्टी का था, वह दोबारा बनाया जा सकता था, दोबारा खरीदा जा सकता था, दोबारा लिया जा सकता था। लेकिन अगर इस बच्चे की जान बचाने में जरा भी देरी होती तो उसके प्राण वापस लाए नहीं जा सकते थे। और इसीलिए नरेंद्र ने कहा कि इस बालक की जान बचाना मेरा सबसे पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा है यहाँ पर कि वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन, क्योंकि वस्तु तो दोबारा बनाई जा सकती है, खरीदी जा सकती है, दोबारा लाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी का जीवन दोबारा लाना हो तो वह वापस ला सकते नहीं है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा कीमती है। मानवता सबसे ऊपर है। देखो, मानवता का गुण यहाँ पर नरेंद्र में कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? मानवता का गुण। मानवता यानी कि इंसानियत। वह नरेंद्र उस बालक को जानता था, पहचानता था नहीं, लेकिन उस बालक और नरेंद्र के बीच में कौन सा रिश्ता था? मानवता का रिश्ता था, इंसानियत का रिश्ता था। और इसी इंसानियत के नाते नरेंद्र ने उस बालक की जान बचाई। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कि बचपन से ही ऐसे ख्यालात यानी कि ऐसे विचार रखने वाला नरेंद्र, यानी कि वह आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि हमारे स्वामी विवेकानंद, बच्चों आप सब स्वामी विवेकानंद को पहचानते हैं, और यही नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो स्वामी विवेकानंद में, नरेंद्र में कौन से गुण की यहाँ पर बात की गई है? मानवता की, इंसानियत की। अब देखो, यहाँ पर दूसरा प्रेरक प्रसंग दिया गया है, नियम सबके लिए है। नियम, अगर हम कहीं पर भी जो होते हैं, स्कूल में होते हैं या फिर कहाँ पर भी किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो सबके अलग अलग अपने अपने नियम होते हैं, और वही नियम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, नियम सब पर लागू होता है। तो यही पर भी यही बात की गई है। देखो बच्चों, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। बात कब की है? 1885 की, यानी कि बहुत साल पहले की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कहाँ पर समारोह हो रहा था? पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में। बच्चों ये याद रखना है, एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है कि भाई समारोह कहाँ पर हो रहा था, तो कि पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में। समारोह यानी कि कार्यक्रम। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। प्रमुख द्वार, प्रमुख यानी कि मुख्य द्वार, मेन गेट, वहाँ पर एक स्वयंसेवक, स्वयंसेवक किसे कहते हैं? जिसे
जो व्यक्ति स्वयं खुद अपने आप सेवा देता है उसे स्वयं सेवक कहा जाता है, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। तो उस स्वयं सेवक को कौन सा कर्तव्य भार यानी कि मुख्य द्वार पर कौन सा कार्य दिया गया था, तो कि जो आने वाले अतिथि है समारोह में, कार्यक्रम में जो मेहमान आने वाले हैं उसके पास निमंत्रण पत्र हो और उसे देखकर ही सभा स्थल में यथास्थान बिठा दे, यानी कि कार्यक्रम में जहाँ पर उसके स्थान है, उसकी जगह है, वहीं पर उसे बिठा दे। यही कार्य उस स्वयं सेवक को दिया गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उस समारोह के, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान कौन थे, जिसका नाम था मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। यह भी एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है कि समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो बच्चों आपको यह नाम याद रखना है, मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे जी उस समारोह के मुख्य अतिथि थे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही रानडे जी द्वार पर आए तो स्वयंसेवक का तो कार्य था कि आने वाले अतिथि के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें प्रवेश देना। तो उसने उस अतिथि को शालीनतापूर्वक यानी कि पूरी शांति से, चरित्र से, शालीनता यानी कि पूरी शांति से उसने उस अतिथि को वहाँ पर रोक दिया। और किसकी मांग की? निमंत्रण पत्र की, क्योंकि उसका तो यह कार्य था कि निमंत्रण पत्र देकर ही प्रवेश देना था। और इसीलिए उसने बड़ी शालीनता से उसे रोककर उनसे निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे जी ने कहा। देखो समारोह के मुख्य अतिथि थे और उसी के पास निमंत्रण पत्र नहीं था। जब स्वयंसेवक ने उससे निमंत्रण पत्र की मांग की तो रानडे जी ने क्या कहा, तो कि मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। तो जब रानडे जी ने कहा कि निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं है, तो स्वयंसेवक ने क्या कहा, नम्रतापूर्ण, पूरी शांति से उसे जवाब दिया कि आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें, लेकिन आप अंदर प्रवेश कर सकेंगे नहीं। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए मैं आपको अंदर जाने दे सकता नहीं हूँ। द्वार पर रानडे जी को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर कौन थे? तो कि रानडे जी जो समारोह के मुख्य मेहमान थे, मुख्य अतिथि थे। और उसे देखकर स्वागत समिति के सभी सदस्य, सभी लोग वहाँ पर दौड़े दौड़े चले आए और क्या किया, तो कि उन्हें मंच की ओर, मंच यानी कि स्टेज, जो समारोह का कार्यक्रम का जो स्टेज बनाया गया था उसकी ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, कि उसका स्वागत करने लगे कि आइए आइए मेहमान आइए। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। जब स्वागत समिति के लोग रानडे जी को अंदर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो स्वयंसेवक ने उन्हें कहा कि अगर मेरे कार्य में स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे, यानी कि यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रुकावट डालना। मेरे कार्य में स्वागत समिति के लोग ही रुकावट डालेंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कहने का मतलब कि मैं अपना कार्य ठीक तरह से कर सकूंगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो कार्य दिया गया था कि निमंत्रण पत्र देखकर ही, नियम ही बनाया गया था कि आने वाले अतिथि के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें प्रवेश देना था। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। स्वयंसेवक ने क्या कहा, तो कि जब नियम बनाया ही गया है कि सभी अतिथि, सभी मेहमान के पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए, तो कोई भी अतिथि हो, चाहे वो मुख्य अतिथि हो या फिर कोई आम हो, सबके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। अगर ऐसा भेदभाव किया जा सके तो मुझसे यह नीति बरती जाएगी नहीं, यानी कि ऐसा भेदभाव मुझसे नहीं
होगा, ऐसा कार्य मैं नहीं कर सकूँगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यह स्वयंसेवक कौन थे? तो कि हमारे स्वतंत्र सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले, और उन्होंने आगे चलकर देश को आज़ादी दिलाने में देश की बड़ी सेवा की थी। तो बच्चों, आज हम यह 2 प्रसंग ही देखेंगे और इस प्रसंग को समझिए और उसके प्रश्न के उत्तर दीजिए। गुड बाय।